Hello students, welcome to all of you. Good morning. Today I will discuss the parts of speech जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे नाउन की। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नाउन का हमने अलग अलग उसके 3 भाग किए थे, एंशिएंट, मॉडर्न और एडवांस। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम यह करना चाहेंगे कि नाउन का जो काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़े थे, 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट हमारा जो नाउन आता है उस नाउन का हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे साथ, नाउन के अंतर्गत फर्स्ट हमारा जो है वो कौन सा नाउन आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल वे में अगर इसकी डिफाइन किया जाए, इसकी डेफिनेशन कही जाए तो हम यह कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज ए particular name of person, place, animal और थिंग्स। यानी प्रॉपर नाउन को डेफिनेशन यानी परिभाषा के अंतर्गत हम यह रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम कंपैरिजन में इसका एग्जाम्पल साथ साथ लेंगे। दूसरा हमारा जो इसका दूसरा जो नंबर पार्ट 2 है वह है हमारा कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। यस, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी भी क्या होगी? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, देखिएगा मेरे साथ। कॉमन नाउन doesn't refer to particularity. Common noun doesn't refer to particularity. It denotes whole class. यानी कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कॉमन नाउन डजंट रेफर टू पर्टिकुलरिटी, यानी हम ये कह सकते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक जो संज्ञा है कोई एक व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं होती, किसी एक के लिए नहीं होती, पर्टिकुलर नहीं होती। इट डिनोट्स होल क्लास, यानी यह संपूर्ण, उस संपूर्ण होल क्लास यानी संपूर्ण इसके अंतर्गत आता है, इसीलिए हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं अब इन दोनों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। हम एग्जाम्पल को देखने के साथ साथ देखिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंतर्गत हम अच्छे से इसको और समझ पाएंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों में विशेषता क्या है, दोनों के एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है, दोनों चीजें अपन अच्छे से समझते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे डे,
month, season, boy, girl, boy, girl, river, building, queen, king। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जरूर इसकी फीडबैक बताइएगा कि ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे कौन से नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये सारे के सारे कौन से नाउन के अंतर्गत आएंगे? ये सारे के सारे कहां पर आएंगे? कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कॉमन नाउन के हैं। देखिए मेरे साथ, कॉमन नाउन कैसे? डे, डे, मंथ, सीजन, बॉय, गर्ल, रिवर, बिल्डिंग, क्वीन, किंग। ये सारे जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ये सारे सारे किसको बताते हैं? कॉमन नाउन को बताते हैं। डे कोई सा भी दिन हो सकता है, मंथ कोई भी महीना हो सकता है, सीजन कोई भी ऋतु हो सकती है, बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है। तो इस प्रकार से कॉमन नाउन के अंतर्गत इन सारी चीजों को हम रखते हैं। अब इधर देखते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम देखें तो कैसे? प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल, ये नाउन किसके एग्जाम्पल हो गए? ये कॉमन नाउन के। अब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत एग्जाम्पल को हम रखें तो हम ये रख सकते हैं, जैसे हम ये ले सकते हैं कि जैसे डे, डे कौन सा? कोई सा भी दिन हो सकता है। जैसे हमने ले लिया संडे, हमने कौन सा दिन लिया? संडे ले लिया। मंथ कोई भी महीना हो सकता है, इसके लिए हम ले सकते हैं जनवरी। यस। सीजन, सीजन कोई भी हो सकता है, इसके लिए हम ले सकते हैं विंटर ले सकते हैं, समर ले सकते हैं, कोई भी ऑटम ले सकते हैं, कोई भी सीजन ले सकते हैं। बॉय कोई भी लड़का, कोई भी लड़का ले सकते हैं, जैसे अमन। ठीक है, अमन। लड़कियों के अंतर्गत यानी कोई भी लड़की हो सकती है, इसके अंदर हम ले सकते हैं जैसे रीता। रीता कोई भी लड़की हो सकती है। रिवर, रिवर के अंतर्गत कोई भी नदी हो सकती है, जैसे हमारी हॉली स्प्लिट जो हॉली स्कैड है, जैसे हम ले सकते हैं गंगा। गंगा, इसके हम आगे क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं, द गंगा। बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं द ताज महल। द ताज महल कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। यानी इनका मतलब क्या हुआ? संडे, जनवरी, विंटर, अमन, रीता, गंगा, ताजमहल कोई भी हो सकता है। तो यानी एक पर्टिकुलर यानी एक व्यक्ति विशेष को लेकर इसके अंदर जिक्र होगा। यानी अमन हो सकता है, रौनक हो सकता है, कोई भी नाम आ सकता है। कहने का मतलब क्वीन कोई भी रानी, यानी कोई भी रानी के अंतर्गत कोई भी रानी हो सकती है, जैसे अपनी कौन सी? विक्टोरिया। विक्टोरिया रानी, क्वीन विक्टोरिया। अब इसके अंतर्गत किंग कोई भी किंग हो सकता है, किंग के अंतर्गत कोई भी राजा हो सकता है। तो इस प्रकार से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के हम एग्जाम्पल का हमने आज डिस्कस किया है, और इसी के साथ हमने ये सारी चीजों को एक एक एग्जाम्पल, अगर किसी प्रकार का हमारे जैसे डे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत संडे, मंथ जनवरी, सीजन विंटर हो गई, बॉय अमन, रौनक कुछ भी हो सकता है, गर्ल रीता, रिवर द गंगा, बिल्डिंग द ताजमहल, क्वीन विक्टोरिया कोई भी राजा हो सकता है, दशरथ हो सकता है, राम हो सकता है, कोई भी राजा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने दो चीजें विशेष रूप से की हैं, जिसके अंदर हमने एक तो डिस्कस जो किया विशेष रूप से, एक तो कॉमन नाउन और दूसरा प्रॉपर नाउन। और दोनों ही नाउन एडवांस इंग्लिश के अंतर्गत किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं?
कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी कंक्रीट नाउन के अंतर्गत इसको हम क्लासिफाई और उसके अंदर पार्ट के अंदर रखा गया है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आप अपने मुझे जो सुझाव हैं, आपके सजेशंस हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इसका फीडबैक दें और अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।